नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं असम की और इसकी कहानी को हम 3 ऐसे हिस्सों में समझेंगे जो शायद ही कभी एक साथ सुनने को मिलते हों। शानदार गैंडे, गौरवशाली राजवंश और भविष्य के रोबोट्स। तो जब हम असम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद चाय के वो हरे भरे बागान, है ना? या फिर वो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल सही हैं, पर यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असम की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। असल में ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां एक तरफ तो प्रकृति अपने सबसे शानदार रूप में दिखती है, तो दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक दस्तक दे रही है। चलिए इसी अनोखे संगम को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इतिहास और संगीत की गूंज। देखिए, किसी भी जगह के भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत में झांकना बहुत जरूरी होता है, और असम का अतीत कहानियों और साम्राज्यों से भरा पड़ा है। यहां देखिए, सदियों का इतिहास बस एक झलक में। वर्मन वंश से लेकर फिर शक्तिशाली अहोम साम्राज्य तक, ये वही साम्राज्य है जिसने मुगलों को भी सफलतापूर्वक रोका था। और फिर आया औपनिवेशिक काल। मतलब असम हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर रहा है, और ये जो गहरी विरासत है ना, वो आज भी यहाँ की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस ऐतिहासिक विरासत की आवाज को आज के असम की आत्मा से अगर किसी ने जोड़ा तो वो थे डॉक्टर भूपेन हजारिका। उनके संगीत में न सिर्फ असम के कल्चर को पूरे भारत में पहचान दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश भी दिया। वो सही मायनों में असम की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, काजीरंगा का वर्तमान संकट। असम की विरासत सिर्फ महलों और कहानियों में नहीं है, वो तो उसके जंगलों में बसती है। और आज वहीं एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, प्रकृति को बचाने की लड़ाई। और इसका सेंटर है काजीरंगा नेशनल पार्क। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN कहते हैं, उनकी ये रिपोर्ट काफ़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि काजीरंगा में संरक्षण की हालत अच्छी है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। तो एक तरह से ये एक बड़ी कामयाबी की कहानी है, पर साथ ही आने वाली चुनौतियों के लिए एक वार्निंग भी। 2613 ये नंबर है काजीरंगा में मौजूद एक सींग वाले भारतीय गैंडों का। और ये जो आंकड़ा है ना, ये दशकों की जबरदस्त मेहनत और संरक्षण की कोशिशों का नतीजा है, जिनकी वजह से ये शानदार जानवर विलुप्त होने से बच गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा शायद ये है, 0, शून्य। साल 2022 में काजीरंगा में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। सोचिए, ये अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई में कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक जीत है। पर यह जीत बहुत नाजुक है। काजीरंगा आज ना 2 तरह के दबावों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तो हैं कुदरती खतरे, जैसे क्लाइमेट चेंज, बढ़ती बाढ़, और दूसरी तरफ है इंसानी दबाव, जैसे बिना प्लानिंग के बनता टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पर बढ़ता ट्रैफिक। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, जिसे बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिलिकन ब्रह्मपुत्र। तो जहां एक तरफ असम अपने कुदरती भविष्य को बचाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग फ्यूचर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। असम में टाटा का ये सेमीकंडक्टर प्लांट, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक क्रांति की तरह है। ये वही चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक हर चीज को चलाते हैं। यहां 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रोजाना 48 मिलियन चिप्स बनेंगे और हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये चीज असम की पूरी अर्थव्यवस्था और पहचान को बदलने का दम रखती है। और ये सिर्फ असम की बात नहीं है, ये प्लांट भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक अहम हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य है देश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। तो ये पहल असम को इंडिया के टेक्नोलॉजी मैप पर बहुत मजबूती से स्थापित कर रही है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, संतुलन में एक भविष्य। तो हमारे सामने 3 तस्वीरें हैं, एक शानदार ऐतिहासिक विरासत, एक बेशकीमती कुदरती धरोहर और एक हाईटेक फ्यूचर। सवाल यह है कि ये तीनों एक साथ कैसे रहेंगे? ये तस्वीर यही असम की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ काजीरंगा का वो सदियों पुराना शक्तिशाली गैंडा है जो उसकी जड़ों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है भविष्य का वो चमकता हुआ सिलिकॉन वेफर। ये असम का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक ही फ्रेम में है। और यही सवाल आज असम के सामने खड़ा है
क्या एक ऐसी जमीन जो अपनी कुदरती विरासत के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, एक हाईटेक भविष्य को भी उतनी ही कामयाबी से अपना सकती है? गैंडों और रोबोटों का ये साथ रहना, यही असम के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा मौका भी।